दार्जिलिंग में आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और इस समय मैं खुद भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिंग का सांसद, हमारे कर्शंग के विधायक बीपी बजगाई जी, हमारे दार्जिलिंग के विधायक नीरज जिम्बा जी और जितने भी भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो अलायंस पार्टनर हैं उन सब के अध्यक्ष इस समय हम लोग उसी अनशन स्थल पे मौजूद हैं। और इससे पहले हम सब ने विमल जी से भी मुलाकात की और विमल जी से मुलाकात की और पिछले कल से ही हमें ये लगातार जो है सूचना मिल रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से और आप सब के माध्यम से कि उनका हेल्थ जो है डिटोरेट होता जा रहा था लगातार और डॉक्टर का भी बार बार यही एडवाइस आ रहा था कि जल्द से जल्द उनको अस्पताल में भर्ती कराना होगा, नहीं तो अन्यथा कुछ भी हो सकता है। उनसे मिलना हुआ और हम सब ने इतना ही नहीं, हमारे अलीपुर द्वार के जो है जो सांसद और केंद्र सरकार में जो MOS है जॉन बालाजी, वो भी हमारे साथ थे और हम सब ने उनसे ये आग्रह किया कि आपने जो ये 5 साल ये जो 5 दिन जो आपने तपस्या की है वो बेकार नहीं जाएगा और इससे एक बार फिर गोरखाओं के अंदर में एक सेल्फ रेस्पेक्ट या आत्मसम्मान को जो है जगाने में वो हौसला मिला है। और हम सब भी जो है भले ही हमारी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, उसके बावजूद भी हम सब एक हुए हैं और ये सफल आपका जो अनशन है ये सफल रहा है और हमें गोरखाओं को लेकर के बहुत कुछ करना है और गोरखाओं को आज तक न्याय नहीं मिला, ये भी उतना ही कटु सत्य है। और जो है राज्य सरकार गोरखाओं को लेकर के ईमानदार नहीं है, ये स्पष्ट है। और ये सब हुआ है क्योंकि आज जो है विमल जी को अनशन पे बैठना पड़ा है। इसका एक ही कारण है कि लोकतंत्र की हत्या करते हुए जन भावनाओं के खिलाफ जाकर के ममता दीदी ने और TMC सरकार ने दार्जिलिंग पहाड़ में जो है GTA इलेक्शन की घोषणा की है, जो जनता के हित में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आज TMC या ममता दीदी ईमानदार होते गोरखा के प्रति, हमारे प्रति, तो वो उससे पहले पंचायत चुनाव कराती। 20 साल से पंचायत चुनाव नहीं कराए, जो संवैधानिक चुनाव है वो नहीं करा करके आप GTA का चुनाव कराना चाहते हो। ये वही GTA है जो खास करके 2-4 नेता और कुछ चुनिंदा कॉन्ट्रैक्टर और पश्चिम बंगाल में जिसकी भी सरकार रहती है, ये उसके लिए बना हुआ ये एग्रीमेंट है। ये कहीं से भी संवैधानिक नहीं है और इसके कारण कभी भी दार्जिलिंग तराई डूवर्स का भला नहीं हो सकता, गोरखाओं का भला नहीं हो सकता। न इसके कारण हमको हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, न हमारे एस्पिरेशन पूरा हो सकता है, न हमको पर्जा पट्टा मिल सकता है, न युवाओं को रोजगार मिल सकता है, न GTA के माध्यम से आप सड़क बना सकते हो, न ही GTA के माध्यम से आप टाउन प्लानिंग का काम कर सकते हो। यानी किसी भी स्तर पे ये GTA खड़ा नहीं उतरती और विमल जी उसके विरोध में यहाँ बैठे हैं अनशन पे और हम सब उनके साथ हैं और हम भी GTA का भरपूर विरोध करते थे, हैं और करते रहेंगे। आज भी मैं आपके माध्यम से बताता हूँ, हम हाईकोर्ट में भी ये आने वाले समय में कल भी सुनवाई होगी, आने वाले समय में भी इसकी सुनवाई हो सकती है और 21 तारीख से लगातार हेयरिंग है। मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, 21 जून से लगातार हेयरिंग है। 2 दिन 3 दिन के अंतर जो है अंदर इसकी फैसला भी आएगी, वो भी जो है चुनाव से पहले ही होगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये GTA चुनाव जानबूझ के पश्चिम बंगाल सरकार का एक षड्यंत्र है गोरखाओं को पूरी तरह नष्ट करने का। इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगा, गृह मंत्रालय हस्तक्षेप करेगा। आज स्वयं गवर्नर साहब 10-12 दिन के लिए जो है दार्जिलिंग आए, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और हम अभी भी उस उम्मीद में है कि कहीं ना कहीं से जो है हम आज भी GTA चुनाव रोकने में सक्षम होंगे और उस प्रयास में हूं। मैं अंत में आपके माध्यम से मैं तमाम अपने इस क्षेत्र के लोगों से एक वादा करता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है हम स्थायी राजनीतिक समाधान करेंगे
वो संवैधानिक स्थायी राजनीतिक समाधान होगा और ये मेरा वचन है मेरी जनता को। राजू जी, इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? चुनाव होता था तो बीजेपी पार्टी देखिए, इलेक्शन हम नहीं लड़ेंगे। जीटीए ये कोई चुनाव नहीं है, ये गोरखाओं को खरीदने का ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक टेंडर है। हम टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्टर नहीं हैं। सो ये बात भारतीय जनता पार्टी और हमारे अलायंस पार्टियों की तरफ से स्पष्ट है। राजू जी, यहाँ से गोजमुमू का फिर गठबंधन बन गया बीजेपी के साथ? देखिए, गोजामुमू का बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। मैं सांसद होने के नाते, गोरखा होने के नाते, मानवता के नाते मेरा धर्म बनता है। और जिस व्यक्ति ने गोरखाओं की सेवा की है, अगर आज वो ऐसी स्थिति में है और मैं घर में चुपचाप बैठ के कैमरा देखता हूँ, इससे बड़ा पाप मेरे से कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए, और कल ये तो मेरे मित्र हैं, मेरे भाई है, कल मेरा शत्रु भी अगर अनशन में बैठता है तो भी मैं उससे मिलने जाऊंगा। ये मेरा मानवता होने के नाते ये मुझे लगता है ये अपना अधिकार है। गोजामुमू उनकी अपनी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हमारी अपनी पार्टी है। हमारी विचारधाराएं अलग है, उनकी विचारधाराएं अलग है। दोनों का मिलाप नहीं है, बेसिकली ये गोरखाओं का मिलाप हो, हम एकत्रित रहे, हम एक रहे, उसके लिए आज का ये बैठक था। राजू जी, गोरखा का समस्या का समाधान कब तक होगा ये भी बता दीजिएगा। कुछ हो सकता है आज का? देखिए, ये जो है चुनाव के समय में आता है, किसके साथ अलायंस में रहेंगे नहीं रहेंगे। अभी तो कोई चुनाव है नहीं, 2024 में होगा और 2024 में एक साथ कितने चुनाव होंगे मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन जब चुनाव आएगा उस समय अलायंस की बात करेंगे। हमारे पास जो अलायंस है वो तो है ही, मजबूती है। और कोई भी व्यक्ति, आप ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति ईमानदार होगा, गोरखाओं के हित में रहेगा, इस क्षेत्र के हित में रहेगा, वो हमारे साथ अलायंस में रहेगा, ये निश्चित है। जो ईमानदार नहीं होगा, जिसको सिर्फ राजनीति करनी है, जिसको सिर्फ सिंटेक्स भरना है, उसकी मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। एक चीज और पूछना चाहेंगे, आज तो आप लोग प्रपोजल दिए विमल गुरुंग जी को कि अनशन उठा ले, लिफ्ट कर ले, तो क्या रिप्लाई आया? हमने उनसे आग्रह किया है और उनकी इच्छा थी कि मैं एक बार उनकी कमेटी टीम से भी मिलूं। मैं उनसे भी मिला, बाकायदा हमने लिख के दिया है कि 5 दिन की आपकी ये तपस्या बेकार नहीं जाएगी। हम सब एक साथ मिले हैं और हमारे बहुत सारे अधूरे काम है जिसको निपटाना है और हम एक साथ एक मंच में खड़े होकर ही उसको हम कर सकते हैं। हमने आग्रह किया है और मुझे पूरी उम्मीद है आज जो है अंधेरा होने से पहले शायद वो अपना अनशन तोड़ देंगे। मैं इस भरोसे के साथ, मैं और हमारे साथी यहाँ से हम जा रहे हैं। गोरखाओं का समस्या का समाधान कब तक होगा ये एक बार बोल दीजिए, क्योंकि अभी जनता पूछने लगे हैं, क्योंकि आप लोगों ने बोल दिया है ना, तो ये भी बता दीजिएगा एक बार। अच्छा, जनता पूछ रहे इसलिए आप पूछ रहे हो? हाँ, जी हाँ। आप नहीं पूछ रहे हो, सभी पूछ रहे हैं। सभी पूछ रहे हैं। हाँ, ये अच्छा हुआ, मैं भी पूछ रहा हूँ। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ और पिछले 3 साल में आपने मुझे भी देखा है, मैं ईमानदारी से ये बात बोल रहा हूँ एज ए पॉलिटिशियन। और गोरखाओं का जो समस्या का समाधान है ये कोई जीटीए नहीं है। जब संवैधानिक होगा, जब संविधान में संशोधन करने होगा, जब पार्लियामेंट में बिल आएगा, उसमें बहस होगी, मैं भी बोलूंगा, ऑपोजिशन वाले भी बोलेंगे, उसके लिए कुछ तो तैयारी चाहिए। और किसी भी समाधान के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि हम स्टेट को भी अपने पक्ष में रखें, उनके साथ भी न्याय हो, उनकी भी सुनवाई हो, वो हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर हर आदमी अपनी हेकड़ी दिखाएगा, फिर क्या करना होगा फिर वो समय बताएगा। निश्चिंत रहिए, होगा। मैं इतना आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 2024 के चुनाव से पहले होगा और ये मेरा वादा है आपसे, बार बार है कि अगर गोरखाओं का समाधान नहीं होगा, अगली बार मैं सांसद नहीं रहूंगा। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आपके ये 5 साल जो आपने मुझे सेवा करने के लिए दिए थे, ये भी आपके खराब नहीं होंगे, ये भी मेरा आपको वचन है। सुनने में तो आया है, जनता ये भी जानती है कि आप गोरखाओं के हित के लिए काम करेंगे। राजू जी, जिस प्रकार से आपने महाकाल बाबा का कसम खाके मैं गोर्खाल्यान्ड अवश्य लिएर आउँछु, तपाईँले गोर्खाल्यान्ड त तपाईँले ल्याउनै हुन्छ। अहिले मन्दिरमा लिएर जानु, म फेरि भन्छु ल्याउनु पक्कै हुन्छ नि, गोर्खाल्यान्ड लिएरै आउँछु। म गोजी ठुलो बनाउँदैछु, बुझ्नुहोस्। अहिले ल्याउनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अंग्रेज कालदेखि लिएर धेरै ऐतिहासिक भूलहरू, गल्तीहरू हामीले गरेको छौँ, मान्नुपर्छ।
भूल सुधारमा पनि अलिक समय लाग्छ। म त फेरि भन्दैछु मन्दिर लिएर जानु म अहिले भन्छु। राजू जी लास्ट क्वेश्चन, अगर कल गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जीटी इलेक्शन में गया, आप लोग बीजेपी सपोर्ट करेंगे, जेएनएलएफ सपोर्ट करेगा, क्या करेंगे? कोई मतलब ही नहीं है, हम किसी टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और उस टेंडर में किसी तरह का हमारा योगदान हो ही नहीं सकता, ये स्पष्ट है। देखिए मेरा एक ही कहना है, अगर गलती से जीटीए बना तो स्थायी राजनीतिक समाधान में अड़चन आ सकती है। मैं ये नहीं कह सकता अड़चन आएगी, लेकिन आ सकती है और मैं 1% भी चांस नहीं लेना चाहता, टेक्निकली भी, थ्योरेटिकली भी, प्रैक्टिकली भी किसी भी तरह का भी मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। मैं इतना आह्वान करता हूँ, ये समय है, सही समय है और समय की मांग भी यही है कि जो जीटीए के विरोध में हैं और जो गोरखाओं के हित में हैं, जो जाति प्रेमी है, जो भाषा प्रेमी है, उनको एक होने का यही समय है और सही समय है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Presenting Panchanai Paramjyoti by Panchanai Group, a home with amenities designed to deliver wonderful experiences for you and your family at an affordable price. Built across 2 bighas, Panchanai Paramjyoti offers choice in the form of 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK. No matter what your family size or your family's needs, there will always be room for happiness. One of the most rewarding experiences is to be able to give our families the life they truly deserve with Paramjyoti. It is precisely this opportunity that we offer you.